महान पराक्रमी, धर्म ध्वजधारी, दुर्जन संहारक, सज्जन तारक, श्रेष्ठ नीतिज्ञ, अष्ट सिद्धि विभूषित, नवनिधि प्रदाता, लंका दाहक, लक्ष्मण प्राण रक्षक, राम काज साधक, सूर्यवंशी, वानर जाति विभूषण, ब्रह्मचारी, वजरंग श्री हनुमान जी के विषय में कुछ जानकारी। अधिकांश लोग हनुमान जी को वानर मानते हैं, किंतु वे वास्तव में वानर नहीं मनुष्य थे। आइए विचार करते हैं। हनुमान जी की माताजी का नाम अंजनी और पिताजी का नाम पवन था। ये दोनों मनुष्य थे। यदि ये मनुष्य थे तो क्या मनुष्यों के बच्चे मनुष्य पैदा होते हैं या बंदर? विचार करें। दूसरा, यदि कोई छोटा बच्चा कहीं भीड़ में खो जाए और एक बंदर से कहा जाए कि उस बच्चे का फोटो देखकर या बिना देखे ही उसे भीड़ में से पहचान करके ले आओ, तो क्या वह बंदर यह कार्य कर सकता है? नहीं। तीसरा, वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी की योग्यता लिखी है कि वे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विद्वान थे तथा संस्कृत व्याकरण शास्त्र में बहुत कुशल थे। श्री राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही इसने संपूर्ण व्याकरण कई बार भली प्रकार से पढ़ा है। देखो, इन्होंने इतनी बातें कहीं, किंतु इनके बोलने में कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई। क्या बंदर वेद और व्याकरण का ज्ञाता हो सकता है? विचार करें। बंदरों में कोई नामकरण संस्कार करने की रीति नहीं होती। जब नहीं होती तो इनका नाम हनुमान क्यों रखा गया? हनुमान जी के दादाजी का नाम प्रहलाद विद्याधर था। वह शूरवीर, धर्म प्रेमी तथा विद्या प्रेमी भी बहुत थे, इसीलिए उन्हें विद्याधर की उपाधि मिली थी। इसके साथ ही तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा में कहा गया है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इसके अनुसार हनुमान जी अपने कंधे पर जनेऊ धारण करे फिरते थे। जनेऊ धारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में होता है। अगर हनुमान जी बंदर होते तो श्री राम, लक्ष्मण एवं भरत, सीता आदि के साथ में उनका संवाद कैसे होता? हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी थे, ब्रह्मचारी थे और उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता भी कहा जाता है, जो कि केवल मात्र एक योगी के लिए ही संभव है। विचार करें, क्या बंदर कोई योगी हो सकता है? अतः हमें महाबलवान, वेदों के महान ज्ञाता, विद्वान ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का तिरस्कार नहीं, आदर करना चाहिए।